शुरू करते हैं नई ट्रिक के साथ। हमने क्या करा था पिछले वाली वीडियो में, आपको कितने 18 फॉर्मूले याद कराए थे, जिसमें एक ट्रिक आपको मैंने बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PVP अपॉन HHB। उससे हमें क्या याद कराया था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, tan थीटा अपॉन P अपॉन B, फिर cot थीटा B अपॉन P, फिर sec थीटा H अपॉन B और फिर cosec थीटा H अपॉन B। ये ट्रिक बताई थी। तो चलते हैं हम अपनी नई ट्रिक के साथ। नई ट्रिक में क्या है, आपको ये फिर से हेक्सागन याद रखना है। क्या, इसको बार बार बना के देखना, आपको ये याद हो जाएगा, हेक्सागन आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो नई ट्रिक के साथ क्या करते हैं। ये जो इसके डायगोनल्स देखे हुए हैं, क्या दे रहे हैं, विकर्ण दिए हुए डायगोनल्स। ये कितने डायगोनल है इस फिगर के अंदर, 4 डायगोनल है। कितने, 1 2 3, सॉरी 3 डायगोनल है इसके अंदर। एक तो ये है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, एक है कॉस थीटा सेक थीटा वाला, एक है टेन थीटा कॉट थीटा वाला। इसमें क्या है, 3 डायगोनल है। और ध्यान रखना इन 3 डायगोनलों को के यहाँ पे आपको यहाँ लिख लो 1 और यहाँ पे भी लिख लो 1, दोनों की तरफ लिख लो 1। 1 क्यों लिख लो भाई, क्योंकि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कैसा बनना है, नंबर 1 बनना है, तो वही लिख लो। नंबर 1 बनने के लिए हमने क्या रख दिया, इसके बीच में 1 लिख दिया। अब तुम देखना, ये जो सामने डायगोनल की जो कोने हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा। ऐसी सेम टेन थीटा और कॉट थीटा भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहां से हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ लेने के लिए हमने पहले वाला ले लिया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, P अपॉन H रखी, इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू आ रही है H अपॉन P रखी। H से H कटा, P से P कटा, 1 के बराबर आ गया। और ये भी किसके बराबर आ था, 1 के बराबर आ गया। यहां से हम अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहां से फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, यहां से हमारा बन सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। और सेक थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। क्या, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो कितने फॉर्मूले याद हो गए आपको, 18 प्लस 6 24 फॉर्मूले, किससे, छोटी सी ट्रिक से आप याद हो गए। तो चलते बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक के साथ, अगले फॉर्मूलों की तरफ। तो बढ़ते हैं अगली ट्रिक के साथ। अगली ट्रिक में क्या है, अगली ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 1 लिखवा दिया था, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कैसा बनना है, नंबर 1 बनना है। तो क्या करना है, यहां से हमें क्या चलना है, इस पॉइंट से ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्या ट्रिक याद रखना, यहां से कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, पहला आएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या लिखना है, यहां से चले साइन स्क्वायर थीटा, फिर ऐसे चले प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर किस पे आ गए, 1 पे आ गए। इस तरीके से चलना है, ये इस तरह से चलना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा कि हेक्सागन से ही। अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, बहुत जल्दी करके। अब अगला फॉर्मूला, अब यहाँ पे आए, यहां से चलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आगे देखते हैं, हमारा यहां से क्या आया था, हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना आया था। फिर यहां से हमारा क्या आएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे चलेंगे, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा
माइनस, अब की बार क्या आएगा माइनस, याद रखना माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किसके बराबर आया। तो हमारे तीन फॉर्मूले कैसे बन गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गए। याद रखना जहां sec पहले आ जाएगा वहां माइनस आएगा, ठीक है। हाँ, इससे आसान ट्रिक आपको फॉर्मूले याद कराने की कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से फॉर्मूले याद कर सकते हो और सबसे बड़ी बात यहाँ पे तुम प्रूफ भी कर सकते हो। भाई देखो प्रूफ कराता हूँ तुम्हें कैसे, पहला फॉर्मूला प्रूफ करके देखते हैं। पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ करने के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखी, पी अपॉन बी, पी अपॉन एच क्या हो जाएगी, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा की क्या रखी, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसका फॉर्मूला खोला ये आया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और इधर आया बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है भाई। एलसीएम लिया, ये आया एच स्क्वायर, ये आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। कल आपको मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है और हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और उसके सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज। कल की वीडियो में बताया था, जिसने कल की वीडियो ना देखी हो ऊपर आई कार्ड पर जाकर कल की वीडियो देख सकते हैं। तो यहां से हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ये कट गए आपस में, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसी तरीके से हम अपने तीनों फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से भाई मैं फॉर्मूले भी प्रूफ कराने सिखा रहा हूं आपको। तो वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में। तो बढ़ते हैं इस टेबल की तरफ जिससे आप डरते हो कि ये हमें कैसे याद होगी। अब बस आप देखना, मैं आपको चुटकियों में टेबल याद करा दूंगा। बस क्या शर्त है, आपको क्या रखना है, साइन थीटा की वैल्यू रखनी है कि साइन थीटा की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 30 पर क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या वैल्यू होती है, 60 पे क्या होती है, 90 पे क्या वैल्यू होती है। बस एक साइन थीटा से ही आपकी पूरी की पूरी टेबल में आपको मुंह जवानी याद करवा दूंगा। तो देखते हैं कैसे। हमेशा याद रखना जो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 1। साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। बस ये याद रखनी है। अब देखो cos थीटा कैसे बनता है। cos थीटा साइन थीटा का उल्टा लिखते चले जाओ, 1 यहाँ है, यहाँ लिख दो, √3/2 यहाँ लिख दो, ये 1/√2 यहाँ लिख दो, फिर 1/2 यहाँ लिख दो और 0 यहाँ लिख दो। इतना हो गया। अब आ जाओ आपका tan थीटा की तरफ। tan थीटा क्या होता है, 0/1 करा। जब 0/1 किसी चीज को 0 आता है तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर ही होती है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दिया, जब 1/2 को 3/2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कटा, कितना आया, 1/√3 आया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। अब आता है 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, इससे कटा तो इसकी वैल्यू भाई 1, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे आएगी √3। और हमेशा याद रखना 1/0, जहां हमेशा जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो होती है अनडिटरमाइंड फॉर्म। कैसी होती है, अनडिफाइंड फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो ये आ जाता है अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। cot थीटा उल्टा लिखते चले जाओ, इसका √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0, ठीक है। अब आता है sec थीटा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पीछे, जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, अभी पीछे फॉर्मूले में बताया था। तो क्या कर दो, sec थीटा का उल्टा लिख दो, 1/1 1, 2/√3 2/√3, 1/√2 का √2,
पलट दिया, cos थीटा को क्या कर दिया, पलट दिया, सिर का पैर कर दिया, पैर का सिर कर दिया। ठीक है भाई, तो 1/2 का 2 और ये 0/1 है, 0/1 का 1/0 होगा। ये कैसी फॉर्म हो गई, अनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। कैसी हो गई, अनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। अब क्या करो तुम इसको अब सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ले जाओ। 1 2 √2 2/√3 और 1। ये आसान तरीका होता है टेबल बनाने का। कैसा, बस आपको क्या याद रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 0, 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पलट दिया, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले गए, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो 1 1 3/2 1/2 1/2 0। अब क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, 0 से 1 को डिवाइड करा 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करा 1/√3, फिर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करा 1, फिर √3/2 को 1/2 से करा √3, फिर 1/0 को करा इंटरडिटरमिनेंट। फिर इंटरडिटरमिनेंट फॉर्म को से उल्टा लिखते चले गए, इस तरह से लिखते चले गए, ऐसे लिखते चले गए। रूट इंटरडिटरमिनेंट फॉर्म √3 1 1/√3 0। फिर क्या करा, cos थीटा को पलट दिया, उसका सर का पैर कर दिया, पैर का सर कर दिया। तो यहां से आया जब 1/1 1 2/√3 √2 2 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अब इसको क्या करते हैं, यहां से लिखता चले गए, यहां से आया इंडिटरमिनेंट फॉर्म 2 √2 2/√3 1। इस तरह से आसानी से आप क्या बना सकते हो, टेबल अपने हाथ से बना सकते हो और याद भी कर सकते हो। आप पेपर में क्या करना, फ्रंट पेपर पे टेबल बना लेना, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो दोस्तों ये आसान, ये तरीका था, आसान तरीका टेबल बनाने का, जिससे आप आसानी से क्या बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीका। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में इतना शेयर करो कि ये टेबल बनाना आपके सारे के सारे दोस्त सीख जाएं। तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 के साथ मिलेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाय बाय क्लास।